ये अफसाना नासिर हुसैन का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है लिफाफा। सिंगापुर रवानगी से कबल सूरत की वो आखिरी शाम एक अजीब तनाव का शिकार थी। 5 दोस्त नरेश, सुमीत, एडवर्ड, मोहित और कार्तिक एक तकरीब से वापसी पर जमा थे। कार्तिक जो महज 10वीं पास था मगर खुद को बला का ज़हीन समझता था। सिंगापुर में एक आम सी नौकरी मिलने पर फूले नहीं समा रहा था। उसकी आदत थी कि वो लोगों से भी मतलब की बातें करके उनका सर खा जाता। इसलिए दोस्तों ने उसका नाम चिपकू रखा था। नरेश के अलावा बाकी सब उसे महज वक्त गुजारी और मजाक के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि नरेश उसे किसी खास अहमियत के काबिल तो नहीं समझता था मगर उसके साथ बदतमीजी भी नहीं करता था। नरेश का बेहतरीन दोस्त मेलकम गुज़िश्ता 8 सालों से सिंगापुर में एक आला ओहदे पर फाइज था और वहां उसका अच्छा खासा असर और रसूख था। कार्तिक और मेलकम एक दूसरे को वाजबी सा जानते थे। नरेश ने कार्तिक की मदद की गरज से एक खत लिखा, उसे लिफाफे में बंद किया और कार्तिक के हवाले करते हुए कहा, यह मेलकम को दे देना, वो वहां तुम्हारा ख्याल रखेगा। 3-4 घंटे बाद जब बाकी तमाम दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ थे, कार्तिक कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और हाथ में नरेश का दिया हुआ वो खत था। नरेश, ये क्या बदतमीजी है? कार्तिक ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेलकम को लिखे गए खत में मेरा नाम चिपकू क्यों लिखा? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। नरेश ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से कार्तिक को देखता रहा। एडवर्ड ने आगे बढ़कर कार्तिक के हाथ से वो खत लिया और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। अजीजम मेलकम, हमारा दोस्त कार्तिक सिंगापुर आ रहा है। ये वहां बिल्कुल तन्हा होगा। उसे तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। तुम तो जानते हो, उसे सब प्यार से चिपकू कहते हैं, क्योंकि ये अपनों से ऐसा जुड़ता है कि फिर जुदा नहीं होता। उसकी इस सादगी का मान रखना और उसे अपनी सरपरस्ती में लेना। एडवर्ड ने खत मुकम्मल किया तो उसकी नजरें कार्तिक पर जम गई। एडवर्ड की आवाज अब मजीद सख्त हो गई। कार्तिक, नरेश ने तुम्हारी खामी को खूबी बनाकर पेश किया था ताकि मेलकम तुम्हारी बातों से बेजार होने की बजाय तुम्हें एक मासूम दोस्त समझकर गले लगाए। लेकिन असल बात यह है कि यह खत बंद लिफाफे में था। नरेश ने तुम पर भरोसा करके उसे बंद किया था, मगर तुमने मेलकम तक पहुंचने से पहले ही उसकी मोहर तोड़ दी। तुमने साबित कर दिया कि तुम न सिर्फ बेवकूफ हो बल्कि बददयानत भी हो। नरेश, जो अब तक खामोश बैठा था, आहिस्ता से उठा और अपनी घड़ी दुरुस्त करते हुए सिर्फ एक जुमला बोला, मैंने मेलकम को लिखा था कि तुम अपनों से चिपक जाते हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनों की अमानत में खयानत भी कर देते हो। नरेश बगैर पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया और एक एक करके बाकी दोस्त भी उसे तनहा छोड़कर चले गए। किसी ने उसे अलविदा तक न कहा। कुछ देर बाद जब कार्तिक सिंगापुर की फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठा था, उसने वही खुला हुआ खत जेब से निकाला। अब उसे उस खत में लिखा अपना निकनेम चिपकू बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे वो बंद लिफाफा याद आ रहा था जिसको खोलकर उसने भरोसे का दरवाजा बंद कर दिया था। ये था नासिर हुसैन का लिखा हुआ अफसाना लिफाफा।